बिहार विधानसभा के लिए 2 सीटों पे उपचुनाव की सरगर्मी तेज हो गई है। कुशेश्वर स्थान विधानसभा उपचुनाव को लेकर आज कांग्रेस पद के उम्मीदवार ऋतकेत कुमार ने अपना नामांकन करवाया। आपको बता दें कि ऋतकेत कुमार के पिता डॉक्टर अशोक कुमार, जो कि कांग्रेस दल में कई बार विधायक भी रहे, इनके बेटे ऋतकेत कुमार ने यूएस में पढ़ाई करने के बाद राजनीति क्षेत्र में आए और उन्होंने कहा कि मैं पिछले 10 साल से युवा कांग्रेस में जुड़ा था। कांग्रेस उम्मीदवार ऋतकेत कुमार ने यह भी कहा कि कुशेश्वर स्थान विधानसभा बाढ़ से ग्रसित क्षेत्र है और बिहार सरकार बाढ़ के समय 2-4 बोरा चावल गेहूं देते हैं। उन्होंने कहा कि कुशेश्वर स्थान में बाढ़ के कारण आम जनता का जीवन काटना अस्त व्यस्त रहता है। काफी संख्या में समर्थकों का हुजूम देखा गया। आइए ऋतकेत कुमार ने क्या कुछ कहा आपको सुनवाते हैं। सर, नामांकन किए आप, कैसे चुनाव लड़ेंगे, क्या मुद्दा रहेगा, किस मुद्दे के लिए तकलीफ है? देखिए, जैसे मैं कहते जा रहा हूँ, हम यहाँ पे विकास के मुद्दे पर लड़ेंगे। ना ही हमें कोई जैसे हम हमारी पार्टी को ना ही कुछ लेना देना है कि कितना नंबर किसका हो, किस विधानसभा में क्या हो। हम खाली इस पर कुशेश्वर स्थान के विकास की बात करेंगे। यूएस में पढ़ाई आपने किया, फिर राजनीति में आए, क्या सोच के आए हैं राजनीति में? पिछले 10 साल से कर रहा हूँ। मैं युवा कांग्रेस से जुड़ा था पहली बार आके यहाँ पे। बिहार युवा कांग्रेस का जनरल सेक्रेटरी रहा हूँ 3 साल से। जब पहली बार इलेक्शन हुई थी तब मैं जीता था। तो राजनीति कोई नई चीज़ मेरे लिए। कोविड को लेकर क्या आपने काम किया है? कोविड में काफी परेशानी हुई है लोगों को, तो सामाजिक सेवा भी आपने किया है क्या? जी नहीं, इधर कुशेश्वर स्थान में हमने जैसे देखा, यहाँ पे बहुत प्रभाव नहीं पड़ा था कोविड का। यहाँ पे कम केसेस हुए थे, तो यहाँ पे शांतिपूर्ण यहाँ पे वो समय बीत गया था। क्या क्या मुद्दा है जो यहाँ पे, समस्या क्या क्या है जो आपकी नज़र में है? सबसे ज़्यादा तो दिखता है जब बाढ़ आती है, जो स्थिति यहाँ पे लोगों की हो जाती है और जिस तरीके से एक तरह के लोग बंदी बन जाते हैं अपने ही घर में, और ये सालों से चलते जा रहे हैं। जब बंदी बन जाते हैं तो राज्य सरकार आके खाली कुछ बोरा चावल और रोटी दे देती है, अनाज दे देती है कि अब रहो तुम अपने। ये कोई ऐसे जीने की कोई जिंदगी ऐसे नहीं होनी बीतनी चाहिए कि अब साल में 3 महीना आप बंद के रहो। इसका कोई अच्छी तरीके से सोल्यूशन निकाला जा सकता है। हम उस तरफ पे काम करें। कई बार आपके पिताजी प्रत्याशी के रूप में खड़े हुए हैं और हारे हैं, तो इस बार आप खड़े हुए हैं, तो इस चुनौती को किस प्रकार आप देख रहे हैं, कैसे विजय होंगे? चुनौती तो बहुत बड़ी है, और लेकिन मैं समझता हूँ कि इस बार मुझे जनता का प्रेम मिलेगा, बस अच्छा खासा सपोर्ट मिलेगा। किससे लड़ाई है? क्योंकि जो गठबंधन तो बिखर गया, तो अब लड़ाई आपकी किससे है, क्या लगता है? मैं मानता हूँ जितने प्रत्याशी होंगे, देखा जाएगा कितने प्रत्याशी अंत में होते, मैं मानता हूँ सबको उतनी सहमति से उनके साथ लड़ेंगे। डायरेक्ट किससे होगी वो देखते हैं, जब स्क्रूटनी हो जाती है कौन रहता है फ्रेम में, तो देखा जाएगा। कितने सेट में किए हैं नामांकन? जी, कितने सेट में नामांकन किए हैं? अभी हमने 1 सेट किया। मुख्य मुद्दा क्या है? बाढ़ है, सुखाड़ है, तो इसमें आपके हिसाब से मुख्य मुद्दा क्या होगी? क्योंकि ये एरिया कोसी क्षेत्र, कमला क्षेत्र है, और उस एरिया में आपके पिताजी भी नहीं कभी जीते हैं, तो वैसे परिस्थिति में वहां से आपको टिकट देकर के कांग्रेस ने खड़ा किया है, तो क्या आपको लग रहा है कि आप उसमें कामयाब होइएगा? जी, हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। अब अच्छी विचारधारा से आप कहीं पे भी जाइएगा, आप कामयाब हो सकते हैं। मैं सभी हमारे क्षेत्रवासियों को बोलूंगा कि सबको परखें, सब कैंडिडेट्स को परखें, जितने प्रत्याशी हैं उनसे बात करें, उनसे क्वेश्चन करें कि क्या कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते। खाली जाति विशेष बात पे अगर इलेक्शन जीतते जाएंगे, लड़ते जाएंगे, तो यही हो जाएगा। तो आप विकास का मुद्दा रखिएगा, प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम रखिएगा। जी, प्रश्नोत्तरी जनता के साथ प्रश्न कीजिएगा, जनता उत्तर देगी, उसके लिए आप आए हैं कि विकास कीजिएगा, उस क्षेत्र का विकास कीजिएगा, उसके लिए आप खड़े हुए हैं। पहले भी बोले हम विकास हमारा सबसे बड़ा मुद्दा रहेगा। अब इसके लिए हमें अपनी जनता से पूछना पड़े या सुनना पड़े, इसलिए हम सब तैयार हैं। जदयू तो इसे अपने अस्मत की लड़ाई के तौर पर देख रही है, और उनके जितने भी बड़े मंत्री हैं वो आके प्रचार प्रसार कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि कितनी कठिनाई है इन सब मामलों को देखते हुए? कठिनाई तो देखिए, हर इलेक्शन को एक बड़ी इलेक्शन की तरह देखा जाता है। कठिनाई अब वो सोचते हैं कि उनके मंत्री यहाँ पे ज्यादा काम करे, या इससे अच्छा कि अपने मंत्रिमंडल को संभाले, वो इलेक्शन में लगा दिए। कम से कम वही इतने सारे जो मंत्री इलेक्शन में आए, वो बाढ़ के समय आते, महाकाल के समय आते, जब ये कोविड चला उस समय आते, तब कुछ वैल्यू होता ना उनके टाइम का। अभी तो काम काज छोड़ के यहाँ पे कुशेश्वर स्थान और तारापुर में घूम रहे हैं। जी, तो चुनाव से पहले आप भी तो कभी कैंपेनिंग के लिए नहीं आए? तो हम यहाँ पे इलेक्शन नहीं ना लड़ रहे थे, ना ही हम कोई पद होल्ड करते थे, हम मंत्री नहीं ना थे।
हम मंत्री ना ही हम मंत्री थे, ना ही कोई अफसर थे। हम तो कुछ नहीं थे। जो अगर मंत्री होते तब हमसे आप क्वेश्चन करते कि आप यहाँ पे क्यों नहीं तो सिर्फ चुनाव के समय लोगों की सुध लेने के लिए आना, ये जब प्रत्याशी बनते तभी आते हैं चुनावी मैदान में। उसके बाद अगर जीते तो काम करते रहेंगे, अगर नहीं जीते फिर से पूछेंगे जनता से कि क्यों, कि मैंने क्या गलती की और क्या प्रश्न उठा सकता था कि आप तब मुझे वोट देते। ठीक।